मेरा मेकअप टिकता ही नहीं है, केकी हो जाता है कुछ ही घंटों के बाद। ऐसा प्रॉब्लम क्यों आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है? आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आप कौन सी गलतियां कर रही हैं जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि मेकअप केकी हो जाता है। दूसरा ये है मेकअप फट जाता है। तीसरा ये है मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता ही नहीं है। मेकअप फट जाता है, केकी हो जाता है, मेकअप फ्लॉलेस नहीं होता है, लंबे समय तक टिकता ही नहीं है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है, ये वीडियो देखने के बाद नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो गलतियां कर रही हैं वो मैं बताती हूँ। 5 गलतियां मैं बताऊंगी, 5 गलतियां जो आप करती हैं। अगर ये 5 गलतियां आप नहीं करोगे ना, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका मेकअप फ्लॉलेस होने वाला है। ठीक है, फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट गलती जो आप करते हैं, नॉट एक्सफोलिएटिंग, मीन्स स्किन केयर नहीं करते हो, स्किन को स्क्रब नहीं करते हो, जिसके वजह से क्या होता है, फेस पे डेड सेल्स रहते हैं। डेड सेल्स रिमूव नहीं होगा तो आपका मेकअप केकी होगा ही होगा। फ्लॉलेस की तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले गलती जो आप कर रही हैं, एक्सफोलिएटिंग नहीं कर रही हैं, तो सबसे पहले वो कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 15 दिन में एक बार कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वीक में एक बार कीजिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप मंथ में एक बार कीजिए, मगर करना ही करना है। ये क्या करेगा, एक्सफोलिएटिंग क्या करता है ना, आपके स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है। अगर रिमूव हो जाएंगे डेड सेल्स तो आपका जो स्किन है वो स्मूथ हो जाएगा, और जब मेकअप होगा तो वो फ्लॉलेस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट गलती जो आप कर रही थी, एक्सफोलिएटिंग नहीं कर रही थी, वो करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है जो आप गलती कर रही हैं? वो है नॉट यूजिंग मॉइस्चराइजर। जी, आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगा रही हो, या प्राइमर लगाने के बाद फाउंडेशन लगा रही हो, मॉइस्चराइजर को स्किप कर रही हो, या फिर वेदर के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हो। तो आपको करना क्या है? आप वेदर कोई सा भी हो, स्किन कोई सा भी हो, आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाते हो तो क्या काम करता है वो जानिए। मॉइस्चराइजर जो आप लगाते हैं स्किन पे, वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। सबसे फर्स्ट काम इसका ये होता है। दूसरा काम ये करता है, मेकअप को ड्राई होने नहीं देता। जब आपका मेकअप ड्राई नहीं होता है ना, तो आपका मेकअप केकी भी नहीं होता है। जब आपका मेकअप ड्राई होता है ना, तो आपका मेकअप केकी होता है। तो आपको सबसे क्या ध्यान देना है? मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है, और वेदर के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, जैसा कि अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर में आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएंगी? क्रीम बेस्ड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। और यही मेकअप अगर आप समर में कर रही हैं, तो आपको कौन सा लगाना है? जेल बेस्ड। तो आप वेदर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ज़रूर चेंज कीजिए, तभी आपके मेकअप में भी चेंजिंग आएगी। ठीक है, आप सेम रूल्स, सेम स्टेप, सेम प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना, तो मेकअप में प्रॉब्लम्स आएगी। तो क्या करना है? मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना। कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे? वेदर के अकॉर्डिंग। स्किन कोई सा भी हो, आप कभी भी स्किप नहीं कर सकती। आप 1 सेकेंड के लिए आप टोनर स्किप कर दीजिए, मगर मॉइस्चराइजर मस्ट है, लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर आप स्किप नहीं करोगे अब। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर लगाओगे। थर्ड आप नॉट यूजिंग प्राइमर। आप प्राइमर यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो जब आप प्राइमर यूज नहीं करोगे तो आपका मेकअप कैसे टिकेगा? ये जो आपका जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ना कि मेरा मेकअप टिकता ही नहीं है, कुछ ही घंटों में केकी हो जाता है, मेकअप फट जाता है, मेकअप स्मूथ नहीं होता है, मेकअप फ्लॉलेस नहीं होता है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, तो यही सारे प्रॉब्लम से आप क्या यूज नहीं कर रहे हो? प्राइमर। प्राइमर का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि प्राइमर तो सबसे पहला काम ये करता है कि वो स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, स्किन प्रोटेक्शन मीन्स क्या करता है कि जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो वो स्किन के अंदर जाने नहीं देता। तो सबसे पहला तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है मेकअप प्रोडक्ट से। आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी उसे ये रोकता है। ठीक है, और सब उसके बाद जो खास बात है, ये जो
जो स्किन की जो टेक्सचर होते हैं, है ना, पोर्स जो होते हैं उसे मिनिमाइज कर देता है, छोटा कर देता है। दूसरा, ये स्किन टेक्सचर को स्मूथ आउट करता है। ठीक है, जब आपका स्किन स्मूथ हो जाएगा ना, तो जब उसके बाद प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो स्मूथली ब्लेंड होगा और आपको मिलेगा फ्लॉलेस मेकअप। ठीक है, फाउंडेशन स्मूथली ब्लेंड होता है, आपको बेस स्मूथ मिलता है, तभी जाकर आपका मेकअप है वो फ्लॉलेस होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेकअप, पहला प्राइमर क्या करता है, स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है। सेकेंड, वो क्या करता है, स्किन टेक्सचर को स्मूथ आउट करता है। थर्ड, वो क्या करता है, मेकअप को होल्ड करके रखता है, पकड़ कर रखता है वो फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही? अभी क्या करना है, अब आप कौन सी गलती आप करते हो? 3 गलतियां मैंने पहले बता दिया है। अब 4th पॉइंट पे चलते हैं, नॉट यूजिंग लूज पाउडर। आप लूज पाउडर यूज नहीं करते हो, आपने फटाफट मेकअप किया, लूज पाउडर स्किप कर देते हो, स्किप कर दियो, आप नहीं लगा रहे हो, तो लूज पाउडर लगाना स्टार्ट कीजिए। आपका जो मेकअप है ना लंबे समय तक टिकेगा, केकी नहीं होगा। तो कैसे यूज करना है वो भी ध्यान दीजिए। जैसे होता क्या है, लूज पाउडर लेते हो आप, ठीक है, लूज पाउडर लेते हो, बहुत क्या करते हैं ना कि लूज पाउडर को ब्रश की हेल्प से यूज करते हो। जस्ट लाइक मैंने बताया कि ब्रश से आप क्या करते हो, इस तरीके से अप्लाई किया। तो इस तरीके से जब अप्लाई करोगे तो आपका जो है ना, एक तो ज्यादा क्वांटिटी में लग जाता है, तो ज्यादा क्वांटिटी में लग जाएगा तो भी वो प्रोडक्ट क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है, जो आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगा लियो, वो भी मेकअप को केकी बनाएगा। ठीक है, तो आपको पाउडर कैसे सेट करना है, कैसे यूज करना है, पहले तो आपको लूज पाउडर लेना है और पफ लेना है। कोई सा ही पफ आप ले सकते हो। पफ की हेल्प से पाउडर लेके डस्ट ऑफ करना है, देन आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, केकी पैची नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, लूज पाउडर। कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब लास्टली जो पॉइंट है, 5th पॉइंट में मैं बता रही हूँ, नॉट यूजिंग मेकअप फिक्सर। अब बहुत लोग ये भी करते हैं, ये मिस्टेक करती है, मेकअप फिक्सर ही नहीं लगाती हैं। तो मेकअप फिक्सर नहीं लगाओगे तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा? विदाउट मेकअप फिक्सर से आपका मेकअप कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज करना ही करना है कि आपको लगाना है मेकअप फिक्सर। अब ये जानेंगे ना कि मेकअप फिक्सर करता क्या है। तो जैसे ये हैंड देख लो, जब आप ये स्प्रे करते हो ना, मैं बैक ऑफ हैंड पर दिखा रही हूँ, जब आप स्प्रे करते हो इस तरीके से, जब ये स्प्रे किए, मान लो सपोज दैट यहाँ पे मेकअप है, ठीक है, तो जहां तक ये स्प्रे हुआ ना वहां लेमिनेट हो गया है। लेमिनेशन समझते हो ना, लेमिनेट हो गया, उसके वो क्या करेगा, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, एक लेयर क्रिएट कर देता है। जब आप लगा लेते हो मेकअप फिक्सर, स्प्रे कर लेते हो, तो एक लेयर क्रिएट कर देता है, एक कोटिंग क्रिएट कर देता है, जो कि आपके मेकअप को लंबे समय तक बना कर रखता है। तो आपको क्या करना है, मेकअप फिक्सर लगाना ही लगाना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे, फ्लॉलेस हो, स्मूथ हो, तो आपको क्या करना है, ये 5 गलतियां जो आप कर रही हैं वो ना करें। और क्या करना है वो भी मैं बता दिया आपको। अब गलतियां पहले एक बार और रिपीट मैं कर देती हूँ। फर्स्ट क्या कर रहे हो, नॉट एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हो। सेकेंड क्या कर रहे हो गलती, नॉट यूजिंग मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रहे हो। थर्ड आप क्या कर रहे हो, नॉट यूजिंग प्राइमर, आप प्राइमर नहीं यूज कर रहे हो। फोर्थ, नॉट यूजिंग लूज पाउडर, आप लूज पाउडर यूज नहीं कर रहे हो। 5th एंड लास्ट पॉइंट है नॉट यूजिंग मेकअप फिक्सर। आप ये 5 गलतियां अभी रोक दीजिए, आपका मेकअप 100, ये 5 गलतियां आप अभी रोक दीजिए, मैं 100% गारंटी देती हूँ। ये 5 गलतियां आप नहीं करोगे ना तो आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो ये 5 गलतियां आप मत कीजिए, आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, फ्लॉलेस होने वाला है। अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है आपकी,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का। और एक चीज़, हाँ, आप बिगनर्स हो, आप वीडियो को देखते हो तो पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए कि जो भी मैं टॉपिक शेयर करती हूँ, जो भी टॉपिक्स मैं शेयर करती हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेकअप को लेकर। तो अगर आप देखते हो तो पूरा ध्यान से देखिए, और जो भी स्टेप मैं बताती हूँ उसे फॉलो कीजिए, तभी आप एक अच्छा मेकअप कर पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखा कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आप देखकर वीडियो सीख सके, क्योंकि मेकअप सीखने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं मेरे, और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग के इतने पैसे खर्चे ना हो, मैं कम कॉस्ट में अच्छा मेकअप सिखा सकूँ आप लोगों को, और दे सकूँ, अच्छी नॉलेज दे सकूँ मेकअप से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है, कोई भी रिलेटेड, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।